हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है अभिनव टोंक और आप देख रहे हैं RED फॉर फिटनेस। और आज के इस वीडियो में हम रोम्बॉइड मसल्स की एनाटॉमी के बारे में और रोम्बॉइड मसल्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने बैक सीरीज में जो फर्स्ट वीडियो निकाली थी एनाटॉमी ऑफ बैक मसल्स, वहाँ पे जो भी बैक मसल्स मैंने आपको समझाई थी वो सारी सुपरफिशियल लेवल पे थी। सुपरफिशियल लेवल का मतलब कि सरफेस लेवल पे, जो आप अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। अब रोम्बॉइड मसल जो होती है वो ट्रेपेजियस मसल्स के बीनीथ होती है, उसके अंडर होती है। तो जब आप ट्रेपेजियस मसल्स को हटाएंगे तो एक लेयर नीचे आपको रोम्बॉइड मसल्स मिलेगी। अब रोम्बॉइड मसल्स में जो रोम्बॉइड वर्ड है वो ज्योमेट्री की जो रोम्बॉइड शेप होती है उससे ओरिजिनेट करता है। तो रोम्बॉइड शेप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। दूसरा ये कि उसकी जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। और तीसरा ये कि जो इंटरनल एंगल होता है बिटवीन दी साइड वो कभी भी राइट एंगल नहीं होता। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं रोम्बॉइड शेप की ज्योमेट्री में। तो जो रोम्बॉइड वर्ड है रोम्बॉइड मसल्स में वो इसी ज्योमेट्रिकल शेप से डराइव हुआ है। जो रोम्बॉइड मसल होती है वो रोम्बॉइड शेप की होती है और ये स्पाइनस प्रोसेस जो वर्टिब्रे का होता है T2 से T5 वहां से ओरिजिनेट होके जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वहां पे इंसर्ट करती है। स्कैपुला का मतलब होता है शोल्डर ब्लेड। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्कैपुला के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता है कि जब रोम्बॉइड मसल्स सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होती तो इसे डेवलप करने का फायदा क्या है, क्योंकि आप ये डायरेक्ट अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, तो इसे डेवलप करके क्या फायदा जब आप देख नहीं सकते। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जब आप रोम्बॉइड मसल्स को डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो जो आपकी अपर बैक है वो थिक और बल्की लुक देती है। तो मतलब अगर आपको अपनी अपर बैक थिक और बल्की बनानी है तो अपर बैक के वर्कआउट के साथ साथ आपको रोम्बॉइड्स का वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अब मेन बात जो होती है रोम्बॉइड एक्सरसाइज जब करते हैं, रोम्बॉइड की कोई भी एक्सरसाइज, जो मेन बात ध्यान में रखनी है वो हमें ये रखनी है कि रोम्बॉइड की एक्सरसाइज करते हुए जब भी आप वेट को अपनी बॉडी की तरफ ला रहे हैं तो उस वक्त आपको अपनी रोम्बॉइड्स मसल फुल स्क्वीज और कॉन्ट्रैक्ट करनी है। तो रोम्बॉइड मसल स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हो गया जब आप अपनी अपर बैक को फुल कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रोम्बॉइड मसल्स भी एंगेज होंगी उस पर्टिकुलर स्क्वीज के दौरान। तो अपर बैक की एक्सरसाइज और रोम्बॉइड की एक्सरसाइज में यही डिफरेंस होता है कि रोम्बॉइड की एक्सरसाइज में आपको फुल कॉन्ट्रैक्शन और फुल स्क्वीज करना है और थोड़ी देर 1 या 2 सेकंड उस स्क्वीज को रोक के रखना है। तो चलिए एक छोटे से एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपको रोम्बॉइड्स की एनाटॉमी फिर से समझाता हूँ और उसके बाद हम अपने रोम्बॉइड्स का वर्कआउट शुरू करते हैं। तो इस पिक्चर में बेसिकली ये जो सुपरफिशियल लेवल पे ये मसल ग्रुप है ये कहलाती है हमारी ट्रैप्स मसल, ट्रेपेजियस मसल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तो सुपरफिशियल लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे मतलब सरफेस लेवल पे जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब हम इससे एक लेवल नीचे जाएंगे, एक लेवल डीप जाएंगे बैक मसल्स की। मतलब अगर हम ट्रेपेजियस मसल्स को हटा दें, इसकी जो कवरिंग है या शीट है ट्रेपेजियस मसल्स की, उसे हटा के देखें तो हमारे सामने आएगी रोम्बॉइड्स मसल्स। अब रोम्बॉइड्स डिस्कस करने से पहले इसके वर्ड का सिग्निफिकेंस है। तो आप सभी ने मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी, तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो चलिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का रिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो एक टर्म होती है रोम्बस। रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल होती हैं। अगर इस फिगर में मैं इसे साइड्स को ऐसे लेबल कर दूं 1 2 3 4, फर्स्ट साइड 1 इज पैरेलल टू 3 एंड 2 इज पैरेलल टू 4, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एक तो हो गई कि अपोजिट साइड पैरेलल हो गई और दूसरी चीज हो गई कि सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो 1 2 3 4 जो है इक्वल हो गई। अब ये जो इंटरनल एंगल होता है थीटा 1 कुछ भी बोल लीजिए व्हाटएवर, तो ये जो इंटरनल एंगल होता है ये राइट एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो अगर रोम्बस का जो अंदर का एंगल है वो 90 डिग्री होता है तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई रोम्बस की। अब बात करते हैं रोम्बॉइड। तो रोम्बॉइड जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो 1 इज पैरेलल टू 3 एंड 2 इज पैरेलल टू 4, बट उसकी जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल नहीं होती। तो एडजेसेंट साइड मतलब आजू बाजू की साइड। तो 1 और 2 इक्वल नहीं हुई, 3 और 2 इक्वल नहीं हुई यहाँ पे, और 4 और 3 भी इक्वल नहीं हुई, और 1 और 4 भी इक्वल नहीं हुई। इसमें बेसिकली अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती, जबकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप ये जो मसल देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये मसल्स हैं ये रोम्बॉइड की शेप की हैं, तो इसीलिए हम इसे रोम्बॉइड मसल्स कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला जो बड़ा सा पोर्शन है ये कहलाता है हमारा रोम्बॉइड्स मेजर, और जो ये ऊपर वाला छोटा पोर्शन है इसकी भी शेप रोम्बॉइड की शेप है, लेकिन ये छोटा है,
शेप में, तो इसे हम कहते हैं रोम्बॉइड्स माइनर। तो ये हो गई हमारी रोम्बॉइड्स मसल। तो इस वीडियो में मैं जो भी एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ वो इन रोम्बॉइड्स मसल्स को टारगेट। पहली एक्सरसाइज हो गई लाइंग फ्रंट रेज थम्स अप। ये वार्म अप और स्ट्रेचिंग के लिए। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मुंह करके लेटना है स्ट्रेट, और अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाने हैं और अपने रोम्बॉइड्स को स्क्वीज करना है। और पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपको अपने रोम्बॉइड्स पे फोकस रखना है और उन्हें टाइट रखना है। और ये एक्सरसाइज आप बेसिकली लाइट वेट डंबल से भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है वो है सीटेड ऑन नीज बैकवर्ड थम्स अप। ये भी वार्म अप और स्ट्रेचिंग के लिए। यहाँ पे आपको अपने घुटनों के बल बैठना है और अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, और अपने हाथ ऊपर की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में उठा के उन्हें पीछे की तरफ ले जाना है और अपने रोम्बॉइड्स को स्क्वीज करना है। और पूरे मोशन के दौरान आपको अपने रोम्बॉइड्स टाइट रखने हैं और इम्प्लीमेंट करनी है आरईडी ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। अगली एक्सरसाइज है बैंड ओवर हैमर डंबल रोप। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैंड ओवर होना है और अपनी बैक जितनी कोशिश कर सकें उतना पैरेलल रखने की कोशिश करिए फ्लोर से, और डंबल को आप रोम्बॉइड्स के प्लेन में रो करिए और पूरे मोशन के दौरान अपने रोम्बॉइड्स को टाइट रखिए। अगली एक्सरसाइज वो है इंक्लाइन बेंच हैमर डंबल रो। यहाँ पे आपको इंक्लाइन बेंच पे उल्टा होके जो है लेटना है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो बेंच का वो अराउंड 45 डिग्री पे होना चाहिए। और पूरे मोशन के दौरान आपको अपने रोम्बॉइड्स पे फोकस रखना है और उन्हें टाइट रखना है। अगली एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग पुली रो विद रोप। यहाँ पे आपको पुली उस लेवल पे एडजस्ट करनी है कि जो केबल है और होल्डिंग रोप है वो रोम्बॉइड्स के प्लेन में हो। और जब आप रो करके ये पीछे की तरफ जब रोप आप अपनी बॉडी की तरफ ला रहे हैं तो उस वक्त आप अपने रोम्बॉइड्स को अच्छे से स्क्वीज करिए और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान अपना पूरा फोकस रोम्बॉइड्स पे रखिए। अगली एक्सरसाइज है सीटेड पुली रो विद रोप। यहाँ पे भी ये भी एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज की तरह है, लेकिन यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज बैठ के कर रहे हैं और आपको अपनी पुली जो है उस तरह से ही एडजस्ट करनी है कि केबल और होल्डिंग रोप जो है वो रोम्बॉइड्स के प्लेन में हो, और पूरे मोशन के दौरान पूरा फोकस अपना आप रोम्बॉइड्स पे रखिए। और जब पीछे की तरफ ये रोप बॉडी की तरफ ला रहे हैं उस वक्त अच्छे से स्क्वीज करिए अपने रोम्बॉइड्स को। अगली एक्सरसाइज है वो मशीन रोप। यहाँ पे आपको मशीन को उस लेवल पे एडजस्ट करना है कि जब आप बैठें तो ये होल्डिंग हैंडल जो है वो आपके रोम्बॉइड्स के प्लेन में आए। मतलब जब आप रो करेंगे मशीन से तो वो रोम्बॉइड्स के प्लेन में आए, और जब ये पीछे की तरफ अपनी बॉडी की तरफ हैंडल्स ला रहे हैं तो अपने रोम्बॉइड्स को अच्छे से स्क्वीज करिए और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान अपने रोम्बॉइड्स पे पूरा फोकस रखिए और उन्हें जितना ज़्यादा हो सके उन्हें टाइट रखिए।